कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं आज के मुशायरे का वकार, उर्दू मुशायरों में लहजे इनकार के अलमबरदार बनकर पूरी दुनिया में सहमे हुए लोगों को हौसला देने वाली शख्सियत, उर्दू मुशायरों के एक ऐसे बाकमाल शायर जिनका पूरी दुनिया के मुशायरों में इंतजार होता है। हर फहरिस्त जनाब जौहर कानपुरी के नाम से सजाई जाती है। मैं चाहता हूं कि आज फतेहगढ़ के इस तारीख साज मुशायरे में जनाब जौहर कानपुरी साहब अपने कलाम के साथ जिस वक्त माइक पर तशरीफ लाएं, उस वक्त आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर उनसे इल्तमास करें, और हम और आप मिलकर इल्तमास करें कि जनाब जौहर कानपुरी साहब अपने कलाम के साथ इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक लेकर चलें। जनाब जौहर कानपुरी। बहुत शुक्रिया आप हजरात की मोहब्बतों का, ख़ास तौर पर सलमान खुर्शीद साहब का और माजिद देवबंदी साहब का शुक्रिया कि इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा मुझे भी बनाया। बहुत खूबसूरत समाते हैं आपकी, बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ फर्रुखाबाद या फतेहगढ़ में। थोड़ा सा कोरोना ने तो सब कुछ भुला कर रख दिया। ये खुदा ये कदम मुशायरा पढ़ना भूल गए। 35 साल की प्रैक्टिस खत्म हो गई। अब ये शुरू हो रहा है तो समझ में नहीं आता कहाँ तो शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। लेकिन बहरहाल अब धीरे धीरे शुरू। मैंने तो कोरोना के बाद जब जौहर भाई पहला मुशायरा पढ़ा तो मैंने माइक से ये कहा कि आज शायरों की टाइमिंग अगर गड़बड़ हो जाए तो उससे दरगुजर कीजिएगा। वाकई बहुत अजीब। बहरहाल अल्लाह की मसलाहत। चलिए थोड़ी देर हमें भी बर्दाश्त कर लीजिए जी। मानी तब्दील कर रहा हूं। हवेली झोपड़ी से शुरू कीजिए आज के उस प्रोग्राम के हिसाब से। अब मैंने शुरू कर लिया जी। तो ये सुन लीजिए कि मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। क्या कहना, वाह। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं। मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। अरे वाह 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 वाह। मानी तब्दील कर रहा हूं, मानी तब्दील कर रहा हूं, नया हुनर आजमा रहा हूं कि सर्द लफ्जों को आंच देकर मैं अपना लहजा बना रहा हूं। वाह। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं। हवाएं जिनको डरा रही हैं, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। वाह 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 वाह। अरे जौहर भाई क्या कहना, फिर से अता कीजिए। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। हवाएं जिनको डरा रही हैं, क्या कहना, जो सहमे सहमे से लग रहे हैं, उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, और इतने खूबसूरत समाते जहां हों वहां पर वाकई शायरी सुनानी चाहिए। बेशक। शेर बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। आपकी समातों को सलाम कर रहा हूं और ये शेर फिर आपके हवाले करता हूं। यही तो है दौरे इस्तराबी। यही तो है दौरे बशर भाई शेर सुनिएगा। माजिद भाई शेर सुनिए। उन्हीं चरागों को आंधियों से मैं जंग करना सिखा रहा हूं। यही तो है दौरे इस्तराबी। सलमान भाई यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही। अरे वाह 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 वाह। यही तो है दौरे इस्तराबी, यही तो है खौफे बादशाही। जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा।
वाह 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 वाह। यही तो है, वाह, यही तो वाह, है वाह, दौर वाह। इस तरह भी, यही तो है खौफ बादशाही। जो चीख होठों पे चाहिए थी उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। क्या कहना जौहर भाई, वाह वाह जो वाह। चीख होठों पे चाहिए थी क्या कहना, क्या कहना। उसे मैं दिल में दबा रहा हूं। क्या मुसलसल गजल साहब हो रही है, वाह। देखिए शेर, एकदम से एक शेर मेरे जहन में और आया, मैं वो शेर आपको सुनाता हूं। अता कीजिए, अता कीजिए। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी। आहा। जो ये कहता था, जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। आहा। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। अजीब अजीब हालात हमारे सामने आए साहब। मोहब्बत में धोखा दिया जा रहा है, मोहब्बत में धोखा दिया जा रहा है। धोखा दिया जा रहा है, रुलाकर मजा भी लिया जा रहा है। वाह। मोहब्बत में धोखा दिया जा रहा है, रुलाकर मजा भी लिया जा रहा है। जिन्होंने किनारे लगाई थी कश्ती, उन्हीं को किनारे किया जा रहा है। वाह 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 वाह। मोहब्बत में धोखा दिया जा रहा है, बहुत अच्छा जौहर भाई, वाह 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 वाह। मोहब्बत में धोखा दिया जा रहा है, क्या कहना, क्या कहना। रुलाकर मजा भी लिया जा रहा है। जिन्होंने जिन्होंने किनारे लगाई थी कश्ती, उन्हीं को किनारे किया जा रहा है। वाह, उन्हीं को किनारे किया जा रहा है। अभी तो मेरे हो मगर आगे चलकर आहा किसी और के हम सफर हो गए तो, आहा। अभी तो मेरे हो, अभी तो मेरे हो मगर आगे चलकर किसी और के हम सफर हो गए तो, मेरे दुश्मनों को भी तुम जानते हो, किसी दिन इधर से उधर हो गए तो। अरे वाह 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 वाह। अभी तो मेरे हो मगर आगे चलकर किसी और के हम सफर हो गए तो, मेरे दुश्मनों को भी तुम जानते हो, किसी दिन इधर से उधर हो गए तो, किसी दिन इधर से उधर हो गए तो। देखिए एक जमाना था, हमने जब एंट्री की थी कोई 35-36 साल पहले मुशायरों में, मुशायरों के स्टेज पर जब हम आए, तो अगर कोई शायर माइक, उर्दू का कोई शायर माइक पर आकर शेर पढ़ने से पहले ये बताता था कि ये शेर मैंने क्यों कहा है, साहब मैंने इसलिए शेर कहा और ये वाकया था, और तो मजमे से तो आवाज आती थी। असातिज़ा जो होते थे वो कहते थे कि अच्छा इतने काबिल आप हैं, हमें इतना भी नहीं मालूम है कि कहाँ से शेर कहा गया है। मजमे से ये आवाज आती थी कि साहब आप शायरी सुनाइए, हम समझ लेंगे कि शेर कहाँ से कहा गया है। सही बात है, सही बात है। क्या कहा गया है, ये थी शायरी थी। आज शेर कहने से, पढ़ने से पहले बताना पड़ता है कि साहब हमने ये सोचे कहा है, वही सोचिएगा आप भी, वैसे आप भी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब आजकल तो ये 2-4-5 साल से ऐसे हालात पैदा हो गए कि साहब बता ही नहीं सकते अगर चाहेंगे तो। अब तो सही है, अच्छा जौहर भाई, वाह। ये अच्छा हो, वैसे ये शायरी के लिए अच्छा हो गया। अच्छा कम से कम आप भी अब दिमाग लगा के सुनेंगे और हम भी शऊर से शायरी करेंगे कि एकदम से खुली खुली बात ना हो। वैसे ही हो कि जो कहता था कि सूरज हूं वो चरूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो। दिन भी सूना रात भी वीरान आहा। और शहर भी काली है। दिन भी सूना, रात भी वीरा, और दिन भी शहर सूना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। क्या कहना। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली। हाँ वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। सदर मोहतरम आपकी तवज्जो खास तौर पे, दिन भी सूना, रात भी वीरान और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है,
ये कैसी खुशहाली है, आज बहुत खामोश है दरिया, आहा, मल्लाहो होशियार रहो। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो आज होशियार बहुत रहो। खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली। वाह 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 वाह। दिन भी सूना, रात भी वीरा और सहर भी काली। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। और साहब, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। आहा, बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली। वाह 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 वाह। बारिश की मोहताज नहीं है प्यास हमारे होठों की। चट्टानों चट्टानों को को चीर चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। वाह, चट्टानों को चीर के हमने अपनी नहर निकाली है। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली। वाह, शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। क्या कहना है, वाह वाह वाह। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। एक शेर और आपकी समातों के हवाले, बहुत खूबसूरत समाते हैं। और ये शेर, शौक वो अपनाया मैंने, मैं घर की तामीर में गुम था। आहा, सुने, सबका शेर है। मैं घर की आपका, तामीर आपका, में गुम सलमान था। भाई का, प्रमोद जी का, माजिद भाई का, मैम आपका, आप सबका, सरदार जी आपका, सबका शेर है। मेरा भी। आपका भी। शौक वो अपनाया मैंने जो शौक पैगंबर रखते थे। दुनिया भर ने कुत्ते पाले, मैंने बकरी पाली है। वाह, मैं घर की तामीर में गुम था आहा, और मस्जिद के मिंबर से, मैं घर की तामीर में गुम मैं था। घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। वाह 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 बहुत शुक्रिया। वाह 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 मैं घर की वाह वाह तामीर वाह में वाह गुम वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। मैं घर की तामीर में गुम था और मस्जिद के मिंबर से, और मस्जिद के मिंबर से एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली। एक फरिश्ता चीख रहा था, बहुत शुक्रिया। एक फरिश्ता चीख रहा था, आओ जन्नत खाली है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। वाह, अब शेर सुनिए, मतलब बराए मतलब था। वो दिल में है, मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का किसी प्यार, का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। अब ये शेर पढ़ता हूं, समाप्त फरमाइएगा। ये शेर फिर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही पहुंच रहे हैं। किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। वाह, मैं मर भी जाऊं आहा, तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ किसी का गोदी प्यार में माँ रखती के है। प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं मर भी जाऊं, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह, अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। कुछ वक्त बचा है, कुछ कौन सी? कुछ टाइम है हमारे पास।
अब इतना गैर का मैं देखिए ये मेरे भाई बैठे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि कानपुर से इनका ताल्लुक़ है, क्या मोहम्मद यार खान साहब, तो इनकी एक फरमाइश है हमारे लिए, बहरहाल कानपुर के हैं तो हुक्म का दर्जा रखती है, एक नज्म के लिए। लेकिन मोहम्मद यार भाई, ये नज्म मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ पढ़ना, और वो नज्म इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर सुना देंगे आपको। नज्में तो हमारे पास बहुत है, बेशुमार है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी नहीं है। लेकिन ये नज्म पढ़ना चाहता हूँ आज के मुशायरे में। इस नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान, और एक एक शख्स जुड़ के सुनेगा जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल है, सच्चे सच्चे मिसरे हों तो गाफिल नहीं रहिएगा, मेरे साथ चलिएगा। नज्म का उन्वान जय जवान जय किसान। नज्म याद शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। ये मैंने नज्म भी पिछले दिनों, मैं घर पे था, कोई साल 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात, टीवी पे सारे मंजर देख रहा था, खबरें सुन रहा था, तो मैंने ये देखा कि सरहदों से हमारे जवानों की लाशें आ रही हैं, सरहदों से लाशें चली आ रही हैं, और जिन घरों में लाशें जा रही हैं वो बोसीदा मकान थे, कच्ची बस्तियां, और जिनके बच्चे थे या जिनके बाप थे उनके जिस्मों पर मैले कुचैले कपड़े, उनके बच्चे शहीद हो रहे थे वहां, जिनके बच्चों के बदन पर या बाप के बदन पर, भाइयों के बदन पर कपड़े भी सलीके के नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे। वो सरहदों पर रह के सब हिफाजत करते हैं हमारी, तो हम चैन से सोते हैं। लेकिन उनके ये हालात, वहां से एक शायर बागी हुआ, सलमान भाई माफ कीजिएगा, वहां से एक बार और मैं आपको अपनी एक बगावत भरी नज़्म दिल्ली में सुना चुका हूँ, आपने बहुत सराहा था, तो मुझे हौसला मिला आपसे। तो वहां से एक शायर बागी होता है कि ये जो सरहदों पर रह के हमारी हिफाजत करते हैं उनके ये हालात, और जो हमारे देश को लूट रहे हैं वो ऐसी महलों में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, बस इस सोच ने ये नज्म आपके सामने आ गई, इस नज्म का जन्म हो गया। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। वाह, जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताइए, इतनी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्मो सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं। वाह, ये जवान को देख रहा मैं, इधर भी शाम से इसी तरह खड़े में, एक टांग पर हमने जाने कितनी करवटें बदली, जाने कितने सोफे बदले, मगर ये बेचारे खड़े हुए। ये है सलाम, इनको करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमें किससे सलाम करवाया जाता है? तालियां एक बार जोरदार होनी चाहिए इसके लिए, बिल्कुल सही। चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्मो सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। वाह 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 वाह, यह है सच्चाई, यह है सच्चाई, इसे कोई झुटला नहीं सकता। इधर से एक बहुत अच्छी आवाज आई थी कि हमारे एक जवान को जब माला पहनाई गई तो दूसरे जवान हमारा इधर है, इन्हें भी माला पहनानी चाहिए। भाई एक काम ये भी कर दीजिए आप। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जां की बाजी हार के। वाह, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। इन्हें हार पहनाना चाहिए, असली हकदार ये हैं। हम कैसे कैसे उल्टे सीधे लोगों को हार पहनाते हैं। वो जिताते हैं वतन को जा की बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। देखिए हमारी मज़हब में सदर के ओहदे पर फायज हैं, ये मुशायरे के सदर हैं, इसलिए इनकी इतनी इज्जत एहतराम है। ये किसी मुल्क के सदर नहीं है। इनका जो और ये पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अपनी मर्जी निभा भी सकते हैं, ये हक इन्हें हासिल है। तो ये सियासी भी हैं और अदबी भी हैं। यहाँ पर भी सियासी लोग बैठे हैं, सलमान भाई भी हैं और भी लोग होंगे, लेकिन किन सियासी लोगों की बात मैं अपने शायरी में कर रहा हूँ ये आप भी बेहतर समझते हैं और आप सब भी बेहतर समझते हैं। मैं पेश करता हूँ। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। वाह 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 वाह। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद हैं वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद हैं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुंसिफो तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह। कहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह। अभी सब कुछ आ जाएगा सामने। 6 सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वक्त ज्यादा हो गया, फिर सुन लेना यार। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, हाँ हाँ, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। क्या कहना। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, अभी जो चाहते हैं जिनकी आंखों में है ख्वाब कि अगला हम, उन सब से सवाल है मेरा। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब, एक शायर मांगता है आज उन सबसे जवाब। भाई आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आपकी कुर्बानियां क्या हैं गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। वाह 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 वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार हैं, क्या कहना, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी। अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करे। हाँ हाँ, जिनकी आंखों के उजाले कैसे कैसे लोग आपकी नजरों के सामने हैं। बस टिकट, अब चुनाव में टिकट बस उनको मिलना चाहिए, बस उन्हीं के बाग में ये फूल खिलना चाहिए, जिनकी आंखों के उजाले देश को रोशन करें, जिनके पाले देश पर कुर्बान तन मन धन करें, जो करें तैयार बच्चों को शहादत के लिए, जिनके बच्चे सरहदों पर हैं हिफाजत के लिए, बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह 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 वाह।